नमस्कार, प्रणाम। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर परिवार में कुशल मंगल और राजी खुशी होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं। मैं करवा चौथ के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि करवा चौथ तो लेडीज़ करती हैं और लेडीज़ का ही मतलब मजाक उड़ाती हैं। ये करवा चौथ हिंदुओं का त्यौहार है और हिंदू लेडीज़ इसको करते हैं। ये कार्तिक मास के चतुर्थी को आता है और उसको करवा चतुर्थी कहते हैं, जो कि ये हमारे हिंदुओं में परंपरा है। दुर्भाग्य की बात तब है कि जब बहुत सारे हिंदुओं इस उपवास का मजाक उड़ाते हैं। लेडीज जो उपवास करती हैं वो व्रत कर रही है, साधना कर रही है, तपस्या करती हैं। साल में एक दिन आता है, फिर भी उनका मजाक उड़ाया जाता है। न जाने इस दुनिया में कितने गुनाह होते हैं, उस पे आप लोगों की चुप्पी साधी रहती है। लेडीज़ करती हैं तो लेडीज़ को आप लोग कमज़ोर मत समझिएगा। वो उपवास कर रही हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, गुनाह नहीं कर रही हैं, वो व्रत कर रही हैं। तो कुछ लोगों को क्या दिक्कत है? व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? मैंने ढेर सारी वीडियो देखी हैं कि कईयों लोगों ने सबसे ज़्यादा मजाक और कॉमेडी इसी चीज़ पे करते हैं। न जाने क्या हौसलेबाजी करते हैं कि आप लोग हमारा इतना मजाक उड़ाते हो। कभी कहते हो कि ये सिख धर्म का है। क्या सिख धर्म की? ये हिंदू धर्म का नहीं है क्या? ये उपवास कर रहे हैं ना? क्या चतुर्थी कहीं लिखा नहीं है क्या? माता पार्वती ने भी यह उपवास किया है और द्रौपदी, उन्होंने भी ये उपवास किया है। बहुत सारे ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने ये उपवास किया है और वो अपने अमर सुहाग के लिए रखती हैं। तो कुछ लोगों को क्या दिक्कत है? बाकी किस्मत की बात है और कोशिश करना हमारे हाथ में है। उस पवित्र त्योहार को आप लोग बहुत सारा मजाक उड़ा के रखे हैं और हिंदू ही कुछ मतलब सभी नहीं है, पर कुछ हिंदू ऐसे हिंदू ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं और कोई मैंने देखा नहीं है। और मैं इस पे कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ। मैं थोड़ा यही बोलना चाहती हूँ कि कुछ मेरी माताएं बहनें होंगी और छोटी बहनें होंगी, बड़ी बहनें होंगी, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हाँ, इस व्रत में जो है हम ये ज़रूरी नहीं है कि नया कपड़ा खरीदें, परंतु ये है कि हाँ, धुला हुआ साफ़ सुथरा कपड़ा चाहिए। उसमें भी हम जब प्रतिदिन नहाते हैं, अपना स्नान आदि करते हैं, तो उस दिन में भी हम धुला हुआ कपड़ा पहनते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम नया कपड़ा मंगाएं, नई चीज़ की डिमांड करें, वो ज़रूरी नहीं है। जो आपके पास है उसी को साफ़ सफाई करके उस दिन अपने उपवास के दिन पहन सकते हो। ऐसे कोई वो नहीं है। काफ़ी लोग ये करते हैं, मैंने सुना है कि और वीडियो भी देखे हैं कि काफ़ी लोग ये करते हैं कि अपने हस्बैंड से बहुत सारी डिमांड रखते हैं कि हमें ये नई चीज़ ये चाहिए, हमें जेवर चाहिए, हमें एक नया कपड़ा चाहिए। और सभी की वो नहीं होती है कि सभी नहीं खरीद सकता है उस दिन नया कपड़ा। तो ज़रूरी नहीं है नया कपड़ा खरीदे, पुराना कपड़ा भी आपके पास इधर उधर जाने का होगा, उसको हम धुल डाल के पहन सकते हैं। ऐसे कुछ भी बात नहीं है। जैसे हमारे पायजेब हैं, बिछुए हैं, कुछ भी हमारा सुहाग का जो कुछ भी चूड़ा चाड़ा जो भी होता है, उसको हम साफ सफाई करके उस दिन हम पहन सकते हैं। और आप लोगों को ये हिदायत है कि आप लोग प्लीज़ इस व्रत का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ये हिंदुओं का त्यौहार है और वो भी लेडीजें तपस्या करती हैं। तपस्या वैसे नहीं, उस दिन तपस्या ही समझो, क्योंकि निर्जला व्रत रखती हैं, कुछ चीज़ नहीं खाती हैं। शाम को फिर उसका चंद्रमा का इंतज़ार करके ही तभी अन्न जल ग्रहण किया जाता है, जब चंद्रमा की पूजा होती है। और तो प्लीज़ इस पवित्र व्रत का कोई मजाक ना उड़ाएं। व्रत कोई भी हो, सब पवित्र होता है और इस पवित्र चीज़ के कोई मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि हम तपस्या करते हैं। उस दिन एक दिन होता है, साल भर में एक दिन होता है, उसी दिन का भी आप मजाक उड़ा लेते हो, तो ये बहुत ज़्यादा ही दुर्भाग्य की बात है और सोचनीय बात ज़रूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मेरे ये स्पीच आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मैं अभी जल्दी में हूँ। सुबह सुबह हमारा यहाँ पे जैसे अपने लेडीज़ों का काम होता है घर का, तो अपना सारा घर का काम पड़ा है। और आप लोग नाराज़ मत होना, मैंने कुछ कुछ के लिए कहा, आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि इस चीज़ का मजाक उड़ाना सही बात नहीं है यार ना। क्योंकि हम लोग सारे दिन भूखे रहते हैं, तपस्या अपने सुहाग के लिए तो कर रहे हैं, कहीं भाग थोड़ी रहे हैं भाई। जो भाग रहा है कम से कम वो अदर कास्ट के लिए तो नहीं भागेगा कि हाँ भाई, जहाँ लोग ये करवा चौथ नहीं मनाते हैं ना,
तो कम से कम करवा चौथ तो उसको रोक सकता है ना, भागने वालों को, जो भाग रहे हैं अदर कास्ट में, जो भी काफ़ी लोग नहीं करते हैं। मैं कोई भी अदर ऐसे पर्सनल किसी को नहीं बोल रही हूँ कि जहाँ मतलब जिनके परिवार में करवा चौथ नहीं होता है, तो कम से कम लेडीज़ जो भागने वाली हैं, कम से कम इस बात को तो सोच सकती है ना कि हाँ भाई, मैं करवा चौथ वहाँ नहीं मना सकती हूँ। तो काफ़ी इस चीज़ के बारे में सोच करके अपने घर गृहस्थी संभाल लेते हैं और अपने घर गृहस्थी में करवा चौथ मनाने के लिए अपने घर गृहस्थी बना के चलते हैं। बाकी धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू।